Hello student, I'm your teacher Anita Tomar from Parvaris School. Today I will explain you class 3rd lesson 2nd नटखट अंशु। तो स्टूडेंट इस स्टोरी में एक 11 साल का लड़का होता है जो बहुत ही ज़्यादा गरीब होता है। उसके पिता जंगल में लकड़ी काटने का काम करते हैं और बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पाते हैं। अंशु एक बुद्धिमान बालक होता है और कक्षा 6 में पढ़ता है। एक दिन अंशु के स्कूल की छुट्टी होती है तो अंशु अपने पिता के साथ जंगल जाने की जिद करता है। तो पिता अपने बेटे की जिद को देखते हुए उसको जंगल ले जाता है तथा जंगल में जाते से ही अंशु को थोड़ा सा डर लगता है। तो उसके पिता उसको कहते हैं कि एक जगह पर ही बैठना। तो अंशु कहता है ठीक है। इसके बाद अंशु को एक जगह बिठाकर उसके पिता अपने काम में लग जाते हैं। अंशु अपने पिता तथा गार्ड की नज़रों को बचाकर धीरे धीरे जंगल में अंदर की तरफ चला जाता है। अंदर जाकर वह एक तालाब के पास पहुंचता है जिसके ओर चारों ओर हरियाली होती है तथा पशु पक्षी उसमें उड़ रहे होते हैं और बतख जल में तैर रही होती है। तो अंशु यह सब देखकर बहुत खुश होता है तथा इन सब चीज़ों को देखने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे एक बारहसिंगा दिखाई देता है जो पानी पी रहा होता है तालाब में। तो बारहसिंगा को देखकर अंशु की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अचानक वहाँ एक तेंदुआ आ जाता है। तो तेंदुए को देखकर अंशु डर जाता है। अब अंशु सोचता है कि इस तेंदुए से बारहसिंगा को कैसे बचाया जाए। तो तभी अंशु के दिमाग में एक विचार आता है और वह नज़दीक पड़े एक पत्थर को उठाकर तालाब में मारता है। तो पानी की आवाज़ सुनकर बारहसिंगा अपने आसपास होने वाले खतरे को जानकर भाग जाता है। तो इस तरीके से जब तेंदुआ अपने शिकार को भागते हुए देखता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो अंशु की तरह झपटता है। अंशु की तरफ झपटकर जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो अंशु डर जाता है। उसे कोई उपाय नहीं सूझता अपने बचाव का। तो वह झटपट एक पेड़ पर चढ़ जाता है। अंशु को ये नहीं पता होता है कि तेंदुआ भी पेड़ पर चढ़ जाता है। इसके बाद तेंदुआ भी उसके पीछे पीछे पेड़ पर चढ़ गया और धीरे धीरे अंशु की तरफ बढ़ने लगा। अब अंशु जिस स्थान पर बैठा था वहाँ से उसने नीचे देखा तो उसने सोचा कि अगर मैं इस पेड़ से कूदूंगा तो मेरी सारी हड्डियाँ टूट जाएंगी। तो अपने बचने का कोई उपाय ना देख अंशु वहीं बैठकर भगवान को याद करने लगा। तो डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक उसे बंदूक की आवाज़ सुनाई दी। तो अंशु ने सोचा कि तेंदुए ने उसका सिर अपने मुंह में जकड़ लिया है, परंतु अगले ही पल उसे किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। तो उसने डरते डरते अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि तेंदुआ खून से नहाया हुआ पड़ा था। उसने देखा तो उसके पिता गार्ड के साथ तालाब की ओर आते हुए दिखाई दिए। तो अंशु जल्दी से नीचे उतरकर पिता की तरफ दौड़ा। उसके पिता ने उसे गोदी में उठा लिया। उसकी आंखों में आंसू निकल रहे थे और सुबकते हुए पिता से बोला, पिताजी अब मैं कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू